नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। बीते दिनों नालासोपारा के मोरे गांव में जो घटना घटित हुई थी, देर रात 9:30 बजे के आसपास जो धड़धड़ाई थी गोलियां, उन गोलियों को धड़धड़ाने से रोक सकते थे कुछ लोग, खासकर पुलिस विभाग। ये क्यों रुक सकता था गोली कांड, टल कैसे सकता था ये गोली कांड जो हुआ नालासोपारा में, और पूरी तरह नालासोपारा दहल उठा था उस धड़धड़ाहट से। इस पूरे विषय पर नेहा दुबे ने पहले ही संकेत दे दिए थे। अधिवक्ता नेहा दुबे ने कई सारे पत्राचार किए थे। ऐसी घटना घटित होने वाली है जिन्होंने कई बार इसे संकेत दिए। इसकी पूरी हकीकत हम जानते हैं नेहा दुबे से कि उन्होंने किस प्रकार ऐसी घटना घटित होने वाली है ये कई बार बता चुकी हैं, और हर बार बताने के बाद हो जाता है उसकी हकीकत हम जानते हैं नेहा दुबे से। नेहा जी नमस्कार। नमस्कार। नेहा जी, हर बार आपने पत्राचार किया है, स्क्रीन पे जनता देख भी रही होगी पत्र। नहीं, हर बार जो पत्र भेजती हैं आप, और जो ये गोलीकांड हुआ है, उस पत्र से और इस गोलीकांड को कैसे जोड़ के देखती हैं? जी, कैसा है कि हर बार आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी थे बहुजन विकास आघाड़ी, उनका जो चरित्र है वो रक्त चरित्र वाला चरित्र है। वो हर चुनाव के पहले मारा मारी होना, खून होना, मर्डर होना, पब्लिकली मार पिटाई हो जाना, ये सब उनका स्वभाव है। तो उनके इस स्वभाव से मैं भली भांति अवगत हूँ। तो इसीलिए मैं हर चुनाव के पहले मेरा पत्राचार रहता है सरकार को, और मैं पुलिस प्रशासन को पत्राचार करके हमेशा बताती हूँ कि जो इस तरह के जो गुंड प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनके इस तरह का मानसिकता है गुंडागर्दी करने का, मारामारी करने का, उनको जो है चुनाव के दौरान हद पार करके, उनको तड़ी पार करके, हद पार करके बाहर निकाल दिया जाए, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से संवैधानिक तरीके से चुनाव हो जाए। पर हर बार ऐसा होता है कि शायद सरकार इस पत्र को लाइटली लेती है, या सामने वाले कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि सारे जो गुंडे लोग हैं मैक्सिमम उन्हीं की पार्टी में लोग हैं, उन्हीं के साथ लोग हैं। तो उसमें कैसा हो जाता है कि अगर सबको बाहर निकाल दिया है तो उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं बचेंगे चुनाव लड़ने के लिए। उनके पास कई लोग उनके पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। उन पर तो ना, मैं कह रही हूँ कि अगर जो गुंड प्रवृत्ति वसई तालुका से खाली करा दिया जाए तो उनके पास तो उनके उम्मीदवार ही नहीं बचेंगे चुनाव लड़ने के लिए, या उनके पास उनके लोग ही नहीं बचेंगे चुनाव लड़ने के लिए। आपने ये पत्र कब भेजा तड़ी पार करने का? यह पत्र आपने अभी जल्दी हाल ही में भेजा था, जो अभी होने वाला? हाल ही में ये पत्र मैंने जो है 19 दिसंबर 2020 को यह पत्र भेजा था, और यह पत्र मैंने माननीय अपने आयुक्त साहब मीरा भाईंदर के जो है अपने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त हैं, उनको सदानंद दादे जी को भी दिया था। और उसके वक्त उसी में मेरा ये कहना था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथीदार टाड़ा आरोपी भाई ठाकुर है। टाड़ा आरोपी भाई ठाकुर के सगे भाई हितेंद्र ठाकुर, जो कि यहाँ से बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी चलाते हैं, उन्हीं के भाई टाड़ा आरोपी दीपक ठाकुर है। उन्हीं के बेटे मेहुल ठाकुर, जो अभी आपने देखा पीएमसी बैंक घोटाले में, जो अभी भी जेल में है एट प्रेजेंट। तो ये सब जो है उनका पूरा परिवार जो है मैक्सिमम तरीके से उनका परिवार भी क्राइम में जुड़ा हुआ है। उनके पार्टी में भी कई सारे टाड़ा आरोपी और कई सारे गुंडे लोग भरे पड़े हैं। तो क्या मानते हैं कि जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना से आपके पत्र को इसलिए आप जोड़ रहे हैं कि ऐसे आरोपियों को अगर बाहर हद पार कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह? हाँ, अगर टाड़ा जितने भी तड़ीपार लोग थे, अगर उतने तड़ीपार लोगों को बाहर फेंक दिया जाए, या जिनके ऊपर 2 से ज़्यादा ऐसे चार्जेस, क्रिमिनल ऑफेंस के जो चार्जेस लगे, अगर उनको हद पार कर दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है फिर ऐसे गोलीबार प्रकरण होगा या कुछ होगा। आज मुझे आप बताइए, इस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चलना नालासोपारा में, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? हम बॉम्बे से इतने कनेक्टिव है, इतने नज़दीक हैं हम, तो हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? ऐसा लग रहा है कोई बीहड़ इलाका है जहाँ पे दिन दहाड़े गोली चल जा रही है। आम लोग इससे सत्ते में हैं, आम लोगों के बीच में भय का माहौल है। और अभी तो ये शुरुआत है, अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो चुनाव के दौरान भी ऐसी सब घटनाएं घट सकती है। और इस बार का तो चुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी की जो हालत है, हर जगह उनको जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से ईडी का मामला उनके ऊपर लगा हुआ है, तो उनको पता चल रहा है कि उनकी नैया जो है डूब रही है। वो इस बार चुनाव में वो हारने वाले हैं। तो इस बार वो दहशत का जो माहौल क्रिएट करेंगे, वो मतलब मंजर लोगों को थरथरा देगा, लोगों को डराने वाला बात है। और इसमें सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, जैसे हमारे जैसे लोग, या पॉलिटिकल लोग जो क्या कार्यकर्ता लोग ही नहीं तकलीफ में आएंगे। इसमें आपके जैसे पत्रकार लोगों भी तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि जो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है उसकी जान को भी धोखा है। सचिन जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये चीज़ कह रही हूँ, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दिया जाए। और मेरा आपके चैनल
चैनल के माध्यम से हमारे सदानंद दाते जी जो हमारे पुलिस आयुक्त है, मीरा महेंद्र वसेविरार, उनसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह से गुंड प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको तड़ीपार किया जाए, उनको हद पार करके बाहर निकाला जाए। धन्यवाद। ये थी नेहा दुबे, और नेहा दुबे ने जिस प्रकार से संपूर्ण प्रकरण पर प्रकाश डाला। हर चुनाव में इन्होंने लगभग पत्राचार करके आगाह किया है, कहीं न कहीं सचेत किया है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो क्रिमिनल तरीके का माहौल बनाने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं पीछे, उनको यहाँ से बाहर किया जाए ताकि वातावरण चुनाव का होना चाहिए संवैधानिक तरीके से वो हो पाए। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ये पर्व, एक प्रकार से मतदान करना, हम चुनते हैं जनप्रतिनिधि, हमें स्वतंत्रता पूर्वक चुनने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार प्राप्त करने के लिए माहौल होना चाहिए। और माहौल अगर इस तरह का होगा तो डर के मारे कहाँ हो पाएगा। एक तरह सोचिए, डर जहाँ होता है वहाँ व्यापार भी कम पड़ जाता है, डर जहाँ होता है वहाँ वोट की प्रतिशत है वो भी कम पड़ जाती है। तो डर जहाँ होगा वहाँ पर वातावरण कभी भी संयमित नहीं हो पाता। इसलिए हमें वातावरण संयमित चाहिए। तो इस तरह के पत्रों पर विशेष तौर पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।